आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तिब से हैं। नाज़रीन कराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आज एक ख़ास सदरी नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि अज़ू मखसूस यानी अज़ू मर्दाना की तमाम ख़राबियों का हल है। ख़ास एक सदरी नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। ये मुझे नुस्खा उस वक़्त मिला, मैं कदीम दौर की इसलिए बात करता हूँ कि वो दौर रोशनी का था, जहाँ पर इंसानों में सच्चाई पाई जाती थी और इंसान सच्चे हुआ करते थे, सादक हुआ करते थे और लोगों में बुराई के जज्बात बहुत हुआ करते थे। यानी नेकी के जज्बात, बुराई के जज्बात कूट कूट कर लोगों में बड़े हुआ करते थे। मैं इसलिए उस दौर की बात करता हूँ जिस दौर में हम खड़े हैं। नाज़रीन करम, ये वक़्त की जो है वो रफ्तार है और ज़माने की जिद्दत को के धोखे में आकर आज हम एक बहुत ही अंधेरी जगह पर खड़े हैं। नाज़रीन करम, ख़ास एक सदरी नुस्खा मुझे उस वक़्त मिला। ये एक मछेरे से मुझे दस्तयाब हुआ था, एक मछलियाँ पकड़ने वाले से मुझे दस्तयाब हुआ था। तो किसी मुकाम पर हम बैठे हुए थे, तो वो बात शुरू हो गई फ़न तेब पर। तो उसने कहा कि मुझे किसी सन्यासी ने ये नुस्खा अता किया था कि मैं बिल्कुल नामर्द था, यानी मुझे खुलकर शहवत नहीं आती थी, तो एक तरफ को झुक जाया करता था। चूँकि वो कोई हकीम या तबीब नहीं था, ना किसी नुस्खों को वो जानता था, लेकिन ये ख़ास नुस्खा उसने मुझे बताया कि हमारे इलाका में एक सन्यासी थे। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने ये मुझे नुस्खा बताया कि ये इस्तेमाल करो, इस तरह तैयार करो और तमाम तुम्हारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो वो कहता कि मैंने चंद दिन इस्तेमाल करने से नाज़रीन तमाम मेरी शिकायतें, औज़ू मकसूद की तमाम ख़राबियाँ दूर हो गई। नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन कराम, आपने कुजी, लागरी और औज़ू मखसूस की तमाम व आम ख़राबियों को फ़ायदा करता है। नाज़रीन करम, शिंगरफ 1 तोला, जमाल गोटा नाज़रीन करम 2 तोला, मोम 4 तोला, सिमलफार 3 माशा, मस्का नाज़रीन करम 12 तोला यानी मक्खन 12 तोला, शिंगरफ 1 तोला, मगज़ जमाल गोटा 2 तोला, मोम देसी मोम 4 तोला, सिमलफार 3 माशा और मस्का मक्खन जो है वो 12 तोला। नाज़रीन करम, इसको आपने करना कैसे तैयार करना है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि तमाम पहले शिंगरफ को आपने खल में डालकर पीसना है। उसके बाद आपने इसमें सिमलफार डाल देना है, सिमलफार को पीसना है। उसके बाद आपने मगज़ जमाल गोटा डाल कर अच्छी तरह से पीसना है। जब तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो इसमें आपने मोम गर्म करके 4 तोला जो है वो डाल देनी है और अच्छी तरह कूट लेना है। और उसके बाद मक्खन डालकर इसको अच्छी तरह से बराबर इसको कूटते रहें ताकि लई सी मलम सी तैयार हो जाए। तो नाज़रीन करम, हशफा और स्यून छोड़कर शब को सोते वक़्त एक रत्ती
इसकी मालिश कर दें, यानी नीचे जो नाड़ होती है वज़ू मखसूस के वो छोड़ दें और आगे सुराख छोड़कर तमाम इसके ऊपर ना लेप कर दें और इस पर बंगलाए पान यानी पान का पत्ता जो है वो एक डोरी के साथ धागे के साथ बांध दें, सुबह खोल दें। नाज़रीन, ये जो तिला ख़ास मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, ये अमूमन अफाड़ पैदा नहीं करता, यानी आंवला पैदा नहीं करता। अगर इसके इस्तेमाल से कुछ चंद दाने निकल आएँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसका इस्तेमाल तर्क कर दें और उसको ऊपर जो है वो चंबेली का तेल या सरसों का तेल अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। जब दाने बिल्कुल बैठ जाएं तो फिर दोबारा इसका इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, सिर्फ चंद बार इस्तेमाल करने से ही तमाम वज़ू मखसूस की ख़राबियाँ, इसकी कजी और इसकी लागरी दूर हो जाती है। इसका एक तरफ को झुक जाना भी दूर हो जाता है। ख़ास एक सदरी, एक मछेरे के सीने का राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। मैंने कई दफ़ा इसको तैयार किया है और तीर बहादफ पाया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।